जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान स्टेट के अंतर्गत पे स्टेनोग्राफर हो गया और साथ में क्या था कि पर्सनल असिस्टेंट पीए ग्रेड सेकंड के लिए जो 474 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, इससे पहले वीडियो के अंतर्गत पे हमारे द्वारा आपके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया कि आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम सिलेबस देखने वाले पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे कि किस प्रकार का है। सेकंड पेपर जैसे कि देखते हैं कि पहले वीडियो के अंतर्गत पे भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो चीज़ होनी है तो इसके अंतर्गत पे कैसे आपका पेपर होना है। फिर उसके बाद में स्टेप सेकंड जो चीज़ें हैं जिसमें आपका स्टेनोग्राफर संबंधी होना है, टाइपिंग संबंधी होना है, तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या चीज़ होनी है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया था। वैसे स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। देखिए, इसके अंतर्गत पे जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंतर्गत पे जो आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, राजस्थान का सामान्य विज्ञान, मतलब इससे संबंधित 3 घंटे का 100 नंबर का क्वेश्चन आना है और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन है 100 मार्क्स का। तो इसका सिलेबस इसके अंतर्गत में हम देख लेंगे ताकि आपको एग्जाम अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप आसान शब्दों में यहाँ पे समझ सकें। ठीक है, एवरीडे साइंस अगर बात करेंगे तो सबसे पहले है पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पे सिलेबस है सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान संबंधी। तो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है एवरीडे साइंस की बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे संबंधी समसामयिक घटना एवं तथ्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख संगठन एवं संस्थाएं इंक्लूड हो जाता है। सेकंड नंबर है भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, भारत की भौगोलिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, जलवायु, वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रमुख उद्योग एवं आर्थिक विकास यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो तत्व, यौगिक एवं मिश्रण यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स हो गया, कंपाउंड्स एंड अगर बात करेंगे तो अगर मिश्रण हो गया मिस्ट्री बेस के अंतर्गत मिस्ट्रेस जिसको कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद समझ गए होंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल से चेंज जो होता है उससे संबंध यहाँ पे इंक्लूड किया। 5 नंबर की बात करेंगे तो धातु एवं अधातु हो गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से संबंध यहाँ पे रिलेट हो जाता है। 6 नंबर की बात करेंगे अम्ल, क्षार और लवण जिसको कहा जाता है, एसिड हो गया, बेस हो गया एंड क्या हो गया, सॉल्ट से रिलेटेड इंक्लूड हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कहा जाता है, खाने का सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर, प्लास्टर फेरिस इंक्लूड हो जाता है, साबुन एवं अमार्जक हो गया, सोप से एंड हो गया, डिटर्जेंट से यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है। 6 नंबर। 7 नंबर की बात करेंगे तो प्रकाश का परावर्तन, इनके नियम, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स एंड इट्स लॉ संबंधी, आपके इन्हें प्रकाश के परावर्तन संबंधी जो चीज़ आपने पढ़ा होगा 10th के साइंस में है। लेंस के प्रकार की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ लेंस है। मानव आँख की बात करेंगे तो ह्यूमन आइज यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। 8th नंबर की बात करेंगे तो विद्युत धारा हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट जिसको कहा जाता है। ओम का नियम की बात करेंगे तो ओम लॉ हो गया। विद्युत विभव की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक हो गया, पोटेंशियल जिसको कहा जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो गया, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट। विद्युत मोटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक मोटर यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। 9 नंबर की बात करेंगे जहाँ पर है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन हो गया, हार्मोन्स हो गया, मानव रोग कारण एवं निवारण, ह्यूमन डिजीज जिसके अंतर्गत पे हो गया, कॉजेस एंड क्यूरेस बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद में 10 नंबर की बात करेंगे तो जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व, मतलब क्या है इसके अंतर्गत पे इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स बेस के अंतर्गत, मतलब आर्थिक महत्व क्या है। 11 नंबर की बात करेंगे तो बायोमास है और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हो गया, स्रोत ऑफ एनर्जी हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो अगर बात करेंगे तो इकोसिस्टम संबंधी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। मेंडल की आनुवांशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। अगर बात करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसको कहा जाता है, गुणसूत्र जिसको कहा जाता है, क्रोमोसोम जिसको कहा जाता है, क्रोमोसोम जिसको कहा जाता है, तो इसके साथ में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, साइंस से संबंधी आपने देख लिया होगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के संबंधी के अंतर्गत पे राजस्थान का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान की भौतिक दशाएं, प्रमुख भौतिक विभाग, वनस्पति एवं मृदा, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, जीव एवं संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। सेकेंड पॉइंट है राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास हो गया। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, लघु उद्योग, हस्तशिल्प, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आर्थिक सामाजिक योजनाएं एवं कार्यक्रम, प्रमुख उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान की जनसंख्या 2011, पंचायती राज एवं उनकी भूमिका इंक्लूड है। थर्ड नंबर है राजस्थान का इतिहास, प्राचीन सभ्यताएं, मध्यकालीन राजस्थान के उज्ज्वल पक्ष, राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां 1857 एवं राजस्थान किसान एवं जनजाति आंदोलन
आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत हो गया राजस्थान, महिलाओं की राजनीतिक चेतना के विकास में भूमिका। 4th नंबर है राजस्थान की संस्कृति एवं विरासत, राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाटक, लोक देवी देवता, लोक संगीत, लोक वाद्य, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, आभूषण, मध्यकालीन राजस्थान में जल संसाधन, राजस्थान के प्रमुख किले, मंदिर एवं हवेलियां, संत एवं सूफी संत, राजस्थान की चित्रशैलियाँ, पर्यटन, विरासत, संरक्षण के उपाय यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स, सेकंड पॉइंट है मैक्सिमम मार्क्स 100 और थर्ड पॉइंट है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 150, 4th नंबर है ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स, 5 नंबर की बात कही गई ऑल क्वेश्चन मतलब क्या है कैरी इक्वल मार्क्स की बात यहाँ पर कही गई है। 6 पॉइंट है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग बेस पे मार्किंग यहाँ पर नहीं होना है। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड पेपर 7 में जनरल हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें संधि और संधि विच्छेद पूछा जाएगा, समास भेद, सामासिक पदों की रचना व विग्रह, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द एवं अनेकार्थ शब्द, विराम चिन्ह, ध्वनि एवं उनका वर्गीकरण, परिभाषित शब्दावली, अंग्रेजी भाषा के परिभाषित शब्दों के समानार्थ शब्द, शब्द शुद्धि हो गया, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धि हो गया, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ होगी, पत्र एवं उनके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष संदर्भ में यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। देखिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स से आपके पूछा जाएगा। सेकंड पॉइंट है टेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस से संबंधित रिलेट हो जाता है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस हो गया, आर्टिकल ईएनडी हो गया, डिटरमाइनर कैसे यूज किया जाता है, कैसे कहाँ पे ईएनडी का यूज होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस जिनके टाइप्स होते हैं उनसे आपसे पूछा जाएगा। वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब वाच्य कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज होता है, वो चीज़ें रिलेट हो जाता है। नरेशन की बात करेंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब जो कहा गया मतलब डायरेक्ट अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट मतलब उसको घुमा के कहना, इनडायरेक्ट कहा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है। उसको हिंदी में भी समझो तब आपका अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका वो ऑटोमेटिकली रूप से बन जाएगा। ठीक है, दोनों का कंपेरिजन करके पढ़ लिया करो। यूज ऑफ द प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एटसेट्रा जो चीज़ होता है उसमें से प्रीपोजिशन है जिसको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ें यहाँ पर रिलेट हो जाता है। और उसके बाद में ट्रांसलेशंस ऑफ ऑर्डिनरी बेस के अंतर्गत पे कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी एंड वॉइस वर्सा बेस के अंतर्गत, मतलब आपको इसके अंतर्गत पे क्या करना है, ट्रांसलेशंस होना है ऑर्डिनरी और कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी बेस में। और उसके बाद में सिनोनिम और एंटोनिम हो गया, पर्यायवाची और विलोम शब्द जिसको कहा जाता है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स और टेक्निकल्स टर्म बेस के अंतर्गत पे विद देयर हिंदी वर्जन बेस के अंतर्गत पे आपका होना चाहिए। फिर है लेटर राइटिंग आपका होना चाहिए। और बात करेंगे तो ऑफिशियल रेटल हो गया, डेमेसी ऑफिशियल से हो गया। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है और संबंध करिकुलर्स एंड नोटिसेस बेस के अंतर्गत पर आपको होना चाहिए। नोट कहा गया है क्वेश्चंस वन लेटर राइटिंग्स विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग्स द स्ट्रक्चर्स ऑफ लेटर्स, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पेपर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी और 75 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश, ड्यूरेशन ऑफ पेपर्स 3 आवर्स बेस हो गया। ऑल क्वेश्चन अगर कैरी इक्वल्स मार्क्स का है देयर विल बी नॉन नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होना। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना और आपको देख लेना है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है जिस नीचे अंतर्गत पे एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर या www.rssb.rajasthan.gov.in पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए जो यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत पे स्टेनोग्राफर बेस के अंतर्गत पे और जो यहाँ पर सिलेबस नोटिफिकेशन एटसेट्रा उसके साथ में दूसरी भी वैकेंसी है तो उसके साथ साथ में जो भी था अगर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर किसके लिए सामान्य ज्ञान सामान्य संबंध, ठीक है, जो पर्सनल असिस्टेंट के लिए साथ साथ में था। कितने पोस्टों के लिए, 474 पोस्टों के लिए। फर्स्ट पेपर जो सबके लिए इक्विवेलेंट समकक्ष है सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और राजस्थान और सामान्य ज्ञान संबंधी जो चीज़ था टॉपिकों को हमने यहाँ पे देखा। सेकंड पेपर जो होना है यहाँ पर 100 मार्क्स का, 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाना है हिंदी ग्रामेटिकल बेस में और 75 क्वेश्चन पूछा जाना आपका इंग्लिश ग्रामेटिकल बेस के अंतर्गत। किस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको देखना है, सॉलिड रूप से सिलेबस इसके अंतर्गत में हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे, पूरा सिलेबस आप समझ गए होंगे। यदि आप इसके लिए एलिजिबल है
राजस्थान स्टेट से, अदर स्टेट से जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए और जो भी आपके सिलेबस से जानने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पूरा फॉर्म फिल के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया गया। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा वीडियो आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।